दिन में युद्ध रोके, नहीं तो 100% टैरिफ लगेगा। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर द्वितीय प्रतिबंध लगेगा। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भी द्वितीय प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है ट्रंप। नाटो को हथियार भेजने का समझौता किया, हथियारों की लागत नाटो सदस्य वहन करेंगे। जल्द ही यूक्रेन के वॉर जोन में पहुंचेंगे हथियार। यूक्रेन को 17 पेट्रियट एयरफेंस सिस्टम देंगे। मैं रूस से बहुत नाराज हूं, मजबूत यूरोप बहुत जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रूस को ये बेहद बड़ी चेतावनी, 50 दिन में युद्ध रोकने की बात कही है, चेतावनी दी है, नहीं तो 100% टैरिफ लगा देंगे। एक बार फिर से टैरिफ वाली धमकी ट्रंप की ओर से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिन्होंने रूस को ये चेतावनी दी। आदित्य वदावन हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़े हैं। आदित्य, एक बार फिर से टैरिफ वॉर छिड़ गया है और इस बार तो सीधा 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है रूस को। जी बिल्कुल। ट्रंप आगे हर्षा, जैसे कि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में ट्रंप ने काफी हस्तक्षेप करा, पुतिन से बात करी कि पुतिन लाइन पर आएंगे और अब यूक्रेन के साथ युद्ध रोकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ट्रंप है और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं रशिया से और पुतिन से जो है फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि इतने डिप्लोमेटिक चैनल्स फॉलो करके भी, बातचीत करके भी कहीं ना कहीं पुतिन जो है रुक नहीं रहे हैं। तो अब सीधी सीधी ट्रंप ने जो है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो लाइन है बिल्कुल पकड़ी है कि अगर अब रशिया नहीं रुका तो सीधा 100% टैरिफ रशिया पे लगाएंगे। और कहीं ना कहीं जो है रशिया की जो इकोनॉमिकली जो बैकबोन है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की यहाँ कोशिश है ट्रंप। क्योंकि अगर अभी इस समय जो है अगर हम देखें तो पहले से ही बाइडेन एरा ने भी रशिया पे काफी सैंक्शंस लगाए थे। और अब ट्रंप अगर अब रशिया नहीं रुकता है तो कहीं ना कहीं जो बहुत बड़े सैंक्शंस हैं, जो टफ सैंक्शंस है, रशिया पे लगने का बहुत खतरा है। लेकिन अगर हम रशिया की बात इस समय देखें, जो अपना ये वॉर कंटिन्यू कर रहा है, ये कहीं ना कहीं चाइना की एक तरीके से फाइनेंशियल बैकिंग है रशिया को। रशिया जानता है कि अगर वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका ने सैंक्शंस लगा भी दिए तो कहीं ना कहीं वो सस्टेन कर लेगा, क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या ट्रंप की इस चेतावनी के बाद जो है रशिया जो है ये युद्ध रोकता है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अब जो है पूरी तरीके से जो है रशिया पर अब जो है प्रेशर बनाने का एक काम शुरू हो गया। अभी हमने हाल ही में अभी अगर खबरें ऐसी आ रही हैं कि ट्रंप जो है आज या कल में नाटो के चीफ से भी मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से अब रशिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो रशिया अब हर्षा देखने वाली बात रहेगी कि क्या अब रशिया का इस समय क्या रशिया जो है ये युद्ध रोकता है या नहीं। और अगर तेल की बात करें तो कहीं ना कहीं भारत भी जो है रशिया से तेल खरीदता रहा है। और जो कंट्री से ट्रंप बोल रहे हैं कि जो देश रशिया से तेल भी खरीदेंगे उनको, उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी, ये मेजर एक अब इशू है रशिया यूक्रेन की, अगर हम माने वॉर की माने तो अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा की कैसे चीजें यहाँ से आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल, ये जो नई धमकी अब ट्रंप के द्वारा दी गई है, हालांकि तल्खियां इससे बढ़ती ही चली जा रही हैं। जो जंग हमने देखा पहले रूस और यूक्रेन के बीच में थी, अब वो कहीं ना कहीं रूस, यूक्रेन एंड अमेरिका के बीच हो चली है और पुतिन भी खासा नाराज हैं। क्या लगता है पुतिन जो ये चेतावनी है इससे डरेंगे? क्योंकि ऐसा प्रतीत तो नहीं होता, चाहे हम पीछे मुड़ के ही क्यों ना देखें। देखिए, अगर पुतिन की बात माने तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस तरह का जो है प्रेशर बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी पुतिन नहीं रुके थे। तो कहीं ना कहीं पुतिन के जहन में भी कुछ दूसरी चीजें होंगी। सबसे बड़ा यहाँ फैक्टर चाइना का आता है फाइनेंशियली। अगर हम देखें ऐसी कुछ हाल ही बीते समय में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी बीच में आई थी कि नॉर्थ रशिया जो है नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को भी जो है ट्रेनिंग दे रहा है कि वो असिस्ट करे रशिया को यूक्रेन के वॉर के खिलाफ। लेकिन अब स्थिति बहुत ज्यादा डायनामिक बदल रही है और इसमें इंटरनेशनल कंट्रीज जो है एक पूरे सिनेरियो में आती हुई दिख रही है। पूरा वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका जो है अब यूक्रेन के साथ है। और अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से रशिया को यहाँ से बैकफुट पे धकेला जाता है। हर्षा, बिल्कुल, अब देखना होगा कहीं एक बार फिर से स्टेप बैक तो नहीं कर जाते ट्रंप। जिस तरीके से पहले भी कई बार टैरिफ का वॉर उन्होंने छेड़ा, टैरिफ लागू किया, लेकिन उसके बाद उनको रोल बैक भी करना पड़ा।
जी बिल्कुल, अगर टैरिफ्स की बात माने तो अभी इस तरह की धमकियां ट्रम्प ने दूसरी कंट्रीज को भी दी है, जैसे चाइना को भी बीच में धमकी दी थी। लेकिन अब अगर हम रशिया की बात माने तो काफी अब ट्रम्प जो है फ्रस्ट्रेटेड है पुतिन से, और इसी के चलते अब जो है ट्रम्प इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि 100%, 100% जो है टैरिफ हम जो है रशिया पे लगाएंगे। तो अब देखने वाली बात रहेगी अच्छा यहाँ से कि किस तरीके से सारी चीजें निकल के आती हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा निकल कर आखिर क्या सामने आता है, लेकिन भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा आदित्य? जी, अगर हर्षा अगर हम देखें तो भारत रशिया से तेल खरीदता आ रहा है पहले भी। तो अगर कहीं ना कहीं अगर ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि उन देशों पर भी एक्शन लिया जाएगा जो रूस से तेल खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं एक देखने वाली बात रहेगी। लेकिन भारत ने पहले से ही अपनी जो ऑयल जो जो ऑयल इंपोर्ट जो भारत करता है उनने डाइवर्सिफाई अपनी नीड्स कर रखी हैं, कभी ईरान से, कभी रशिया से और दूसरी कंट्री से भी। तो अब कहीं ना कहीं अगर भारत की बात माने तो डेफिनेटली भारत की जो तेल की रिक्वायरमेंट्स है वो डाइवर्सिफाइड है, और बहुत अलग कंट्री से भारत तेल लेता रहा है और आगे भी इसी नीति को भारत अपनाएगा। हर्षा। बिल्कुल, देखना होगा जिस तरीके से भारत ईरान से भी तेल लिया करता है, रूस से भी तेल लिया करता है, ऐसे में भारत के लिए परेशानियां भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि दोनों ही और हम देख रहे हैं जंगी हालात बने हुए हैं। जी, ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर है हर्षा की जो तेल वाली इशू है। अब भारत को और डाइवर्सिफाइड अपनी नीड्स करनी पड़ेंगी कि और कौन सी कंट्रीज हैं जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं वहां से तेल लिया जा सकता है। और ऑयल के अपने भारत के पास अभी ऑयल के रिजर्व भी हैं। बीच में बीते दिनों हमने कुछ देखा था कि पेट्रोल की कीमतें भी ऊपर जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत इस चीज को मद्देनजर, भारत सरकार है उसको वो मद्देनजर रखेंगी, और जो अपना है फैसला उसी तरह से लेगी कि अपनी तेल की जो ऑयल इंपोर्टिंग जो नीड्स है उनको डाइवर्सिफाई करना बेहद जरूरी है इस समय, क्योंकि जो बिल्कुल। जियो पॉलिटिकल टेंशंस जो चल रही हैं उसको मद्देनजर देखते हुए ऐसा डिसीजन बहुत मुमकिन है। हर्षा। बिल्कुल, भारत को भी ऑल्टरनेटिव्स खोजना बेहद ज्यादा जरूरी हो चला है। बहुत शुक्रिया तमाम जान